वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीजेंडर सिंबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लीजेंडर सिंबल क्या होता है और इनसे रिलेटेड कुछ हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीजेंडर सिंबल से। फर्स्ट वन इज लीजेंडर सिंबल। ठीक है, लीजेंडर सिंबल के लिए क्या कह रहे हैं कि सपोज P जो है एक ओड प्राइम ले लिया, P हमने कोई भी ओड प्राइम ले लिया और A कोई इंटीजर है जो P के साथ क्या दिया हुआ है, को प्राइम दिया हुआ है। ठीक है, तो लीजेंडर सिंबल की नोटेशन होती है ये, A का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P बोला जाएगा। जैसे कि आप ये ले रहे हो सपोज 3 बाय में सपोज यहाँ ले लिया हमने 7, इसका मतलब ये नहीं होगा लीजेंडर मतलब पॉइंट, मतलब यहाँ पर आप 3 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28 2 और 7 दूनी 14, मतलब ये समथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि लीजेंडर सिंबल आपको 0.422 का निकालना है, मतलब ये 3/7 नहीं है। इसका जस्ट मीनिंग इतना है कि आप लीजेंडर सिंबल 3 का निकालने वाले हो, किसके रिस्पेक्ट में निकालने वाले हो, 7 के रिस्पेक्ट में निकालने वाले हो। ठीक है, जो डिवीजन है वो डिफरेंट थिंग है, ये जस्ट नोटेशन है। 3/7 का मीनिंग यहाँ ये नहीं होगा 0.42 समथिंग, यहाँ जस्ट मीनिंग ये है कि आप 3 का लीजेंडर सिंबल फाइंड आउट कर रहे हो और मोड 7 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लीजेंडर सिंबल के लिए क्या कह रहे हैं कि P सपोज कोई भी ओड प्राइम है और A हमने इंटीजर ले लिया जो P के साथ क्या है, को प्राइम। तो A का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P कह रहे कि इसकी जो रेंज सेट है इसके अंदर जस्ट 2 ही एलिमेंट है, या तो 1 या फिर -1। कहते कि इसका आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा। 1 कब आएगा, अगर A जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन जाए मोड P में। सही है, और -1 कब आएगा, जब A क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो जाए मोड P में। क्या कह रहे हैं कि जो लीजेंडर सिंबल है A का विद रिस्पेक्ट टू P 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, या तो +1 लेगा या -1 लेगा। अगर एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइम P तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू बन रहा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। जैसे कि एग्जांपल करें, जैसे कह रहे हैं कि 3 का आप लीजेंडर सिंबल निकालो विद रिस्पेक्ट टू 13। सबसे पहले तो 13 हमें चेक करने ओड प्राइम है और जो 3 है वो 13 के साथ क्या है, को प्राइम। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होना, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होना वो हम कहाँ से बताते हैं, एलर क्राइटेरिया से। एलर क्राइटेरिया क्या कह रही थी कि आप A की पावर P -1/2 निकालो और इसको आप P से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर चेक कर लो। अगर रिमाइंडर +1 आ रहा है देन इट इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, अगर रिमाइंडर -1 दैट इज P -1 आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो जाएगा। तो हमें चेक करना है 3 की पावर P -1 दैट इज 13 -1 यानी 12 हो गया, बाय में 2 दैट इज 6। तो 3 की पावर 6 को हमें 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले 3 की पावर जो 3 है वो होगी 3 की पावर 3 27 होगी, और 27 13 में किसका काम करेगी, 1 का काम करेगी, किसमें, मोड ऑफ 13 में। ठीक है, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो तो 3 की पावर 6 जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आएगा, किसमें, मोड 13 में। तो एलर क्राइटेरिया से अगर ये 1 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 13 में तो 3 जो है वो क्या बन जाएगा, 3 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू विद रिस्पेक्ट टू मोड 13, यानी 3 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 13 कितना आने वाला है, 1। ठीक है, एक और एग्जांपल करें, जैसे कि 5 का लीजेंडर सिंबल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 7। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि 5 और 17 कोप्राइम होने चाहिए, तो ये कोप्राइम है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका लीजेंडर सिंबल निकालना है, तो हमें 5 की पावर कितनी चाहिए, 17 - 1/2, 17 - 1/2 आई थिंक 8 हो गए हैं। तो 5 की पावर जो स्क्वायर है वो 17 में किसका काम करेगी, 25 25 जो है 8 का काम करेगी, मोड ऑफ 17 में। ठीक है, अब बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का क्यूब जो है वो किसका काम करेगा, यहाँ पर 40 40 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का काम करेगा मोड ऑफ 17 में।
बोथ साइड आप स्केयरिंग कर दो तो 5 की पावर 6 36 और 36 मोड 17 में किसका काम करेगी, 2 का काम करेगी, मोड ऑफ 17। फिर अब आप इन दो कॉन्ग्रुएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 की पावर 8 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, 16 के, किसमें, मोड 17 में। और 16 यानी -1 का काम कर रहा है किसमें, मोड 17 में। और एलर क्राइटेरिया से अगर ये -1 के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है मोड पी में तो ये क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा। ठीक है, यानी 5 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 17 आंसर कितना आएगा, -1। नेक्स्ट है एलर क्राइटेरियन यूजिंग लीजेंडर सिंबल। एलर क्राइटेरियन यूजिंग लीजेंडर सिंबल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अब हमें पता है कि ए पी के साथ अगर कोप्राइम है, जहां पी ओड प्राइम है, तो एलर क्राइटेरिया क्या कहता था कि ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा अगर ए की पावर पी माइनस 1/2 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, 1 के, मोड ऑफ पी में। सही, ऑब्वियस है, अगर ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी कितना आने वाला है, 1। तो 1 की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं लीजेंडर सिंबल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी, मोड ऑफ पी, ये भी निकाल सकते हैं। सही है, नेक्स्ट है अगर जब ए क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो, अगर ए क्या है, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू, तो एलर क्राइटेरिया क्या कहता था कि ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा इफ एंड ओनली ए की पावर पी -1/2 किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाए, -1 के, मोड ऑफ पी में। तो अगर एक क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है तो लीजेंडर सिंबल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी कितना आएगा, -1। तो -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लीजेंडर सिंबल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी, मोड ऑफ पी। ठीक है, तो एलर क्राइटेरिया था ये यूजिंग लीजेंडर सिंबल। तो हमें पता है ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो ए की पावर पी -1/2 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, 1 कहो या लीजेंडर सिंबल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी कहो, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो लीजेंडर सिंबल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी आंसर कितना आने वाला है, 1। सेम अगर क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है तो ए की पावर पी -1/2 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, -1 की, मोड पी में, -1 कहो या लीजेंडर सिंबल कहो ए का विद रिस्पेक्ट टू पी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंडर सिंबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कह रहे कि आप पी अगेन ओड प्राइम ले लिया, ए जो है कोई नंबर है, इंटीजर है जो पी के साथ क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो कहते हैं कि ए स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल आप निकालने बैठोगे पी के साथ, वो कितना आएगा, 1 आएगा। कहते हैं कि कोई इंटीजर, ठीक है, जो पी के साथ को प्राइम है, जहां पी ओड प्राइम है, ए स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी कितना आने वाला है, 1। अब ये देखो कि ए स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल पी विद रिस्पेक्ट टू 1 कब आएगा, अगर हम ये प्रूव कर दें, अगर ए स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन जाए मोड पी में, तो हमें पता है कि ए स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है, अब याद हो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होना या ना होना वो डिपेंड कर रहा था इस कॉन्ग्रुएंस पर। जैसे कि आप ये कॉन्ग्रुएंस ले रहे थे, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड ऑफ पी, कह रहे थे कि अगर ये सोल्वेबल है देन बी को आप कहते थे कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, अगर ये सोल्वेबल नहीं है तो हम बोलते थे कि बी जो है क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा। मतलब आपको इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस देखनी है, अगर ये सॉल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब बी जो है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो जाएगा, अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब होगा बी क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो जाएगा। सही है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब हमें किसको क्वाड्रेटिक रेसिड्यू शो करना है, ए स्क्वायर को। अगर हम ये शो कर दे कि जो ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है इसका सॉल्यूशन है, मतलब अगर ये सोल्वेबल है, तो ए स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, अब आप देखो कि ए जो है पी के साथ क्या है, को प्राइम है,
ठीक है। अब देखो यहाँ x की जगह अगर हम a रख दें तो a स्क्वायर जो है a स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट होता है मोड p में बाय रिफ्लेक्सिव। सही है। अब आप क्या कह रहे हैं कि अगर आप x की जगह a रख दोगे वो इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यानी ये जो कॉन्ग्रुएंस है वो क्या है, सोल्वेबल है। सोल्वेबल है तो इसका मतलब a स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। ए स्क्वायर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होने का मतलब ए स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी कितना आएगा, 1। तो ये कह रहे हैं कि कोई इंटीजर जो p के साथ कोप्राइम है उसके स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हमने जस्ट क्या किया, ए स्क्वायर जो है शो करने की वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनना चाहिए। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होना वो डिपेंड कर रहा था कि इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्वेबल होना या ना होना। तो हमने ये कॉन्ग्रुएंस ले लिया, x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a स्क्वायर मोड ऑफ p। x की जगह हमने a रख के देखा, चेक किया, वो इसका सॉल्यूशन बन रहा है, यानी ये सोल्वेबल है। सोल्वेबल है तो ऑब्वियस है ये a स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा, और क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका लीजेंडर सिंबल 1 आ जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल लो, जैसे कि आपने ले लिया 36 और 36 का सपोज आप निकाल रहे हो 13 के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो 36 को हम लिख सकते हैं कितना, 9 इंटू में 4 लिख सकते हो। तो 9 इंटू में 4 दैट इज 3 स्क्वायर इंटू में 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 बाय में 13, मतलब 6 स्क्वायर बाय में 13, और जो 6 है वो 13 के साथ क्या है, कोप्राइम है। तो ए स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू पी जो लीजेंडर सिंबल है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप चेक कर सकते हो कि 36 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 13 वो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड पी में, तो कहते हैं कि ए का लीजेंडर सिंबल निकालो विद रिस्पेक्ट टू पी, या फिर बी का लीजेंडर सिंबल निकालो विद रिस्पेक्ट टू पी, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है। कह रहे हैं कि अगर दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं मोड पी के अंदर, तो आप ए का लीजेंडर सिंबल निकालो विद रिस्पेक्ट टू पी, या बी का लीजेंडर सिंबल निकालो विद रिस्पेक्ट टू पी, आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है। तो ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी और बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी हमें इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। सपोज मान लो ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी कितना है, 1 है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी होने का मतलब होता है ए जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है किसमें, मोड ऑफ पी। सही है। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होने का मतलब है आप अगर ये कॉन्ग्रुएंस लो, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड ऑफ पी, ये क्या है, सोल्वेबल है। ठीक है। सोल्वेबल होने का मतलब आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो मान लो जो सॉल्यूशन है उसको हमने नाम दे दिया एक्स नोट। तो सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी एक्स नोट स्क्वायर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड ऑफ पी आ जाएगा। ठीक है। अब आप ये देखो ए जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी के, किसमें, मोड पी में। अब आप ट्रांजिटिविटी यूज करो, एक्स नोट स्क्वायर ए के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक्स नोट स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी के, मोड ऑफ पी में। इसका मतलब अगर आप ये कॉन्ग्रुएंस लो, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड ऑफ पी, एक्स की जगह एक्स नोट रख दो तो इसको क्या करे, सेटिस्फाई, यानी एक्स नोट जो है वो इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस क्या है, सोल्वेबल। ठीक है। अगर ये सोल्वेबल है तो बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी कितना आ जाएगा, 1, यानी ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी और बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी इस केस में क्या है, सेम। नेक्स्ट मान लो, नेक्स्ट अब मान लिया ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी कितना है, -1, यानी ए क्या हो गया है, ए इज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू इन मोडुलो पी। सही है। क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होने का मतलब अगर आप ये कॉन्ग्रुएंस बनाओ तो ये सोल्वेबल नहीं है, इज नॉट सोल्वेबल। ठीक है। आप एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी लो या एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी लो, दोनों कॉन्ग्रुएंट्स क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। क्यों, क्योंकि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है।
अगर ये सोल्वेबल नहीं है तो ऑब्वियस है ये भी सोल्वेबल नहीं है, ये सोल्वेबल नहीं है तो इसका मतलब बी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो गया। किसमें, मोड पी में। क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होने का मतलब बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी कितना आएगा, -1। यानी इस केस में भी ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी और बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी दोनों क्या है, सेम। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था 36 का विद रिस्पेक्ट टू 30, सही है। अब जो 36 है वो हमें पता है कि किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, 10 के कॉन्ग्रुएंट होता है मोड ऑफ 13 में। तो कह रहे हैं कि 36 का विद रिस्पेक्ट टू आप 13 जो है लीजेंडर सिंबल निकालो, ये 10 का विद रिस्पेक्ट टू 13 आप लीजेंडर सिंबल निकालो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, जैसे कि 10 की पावर हमें कितना चाहिए, 13 माइनस में 1/2, दैट इज कितना हो जाएगा 6, ठीक है। आंसर आना चाहिए किसके, 1 के, किसमें, मोड ऑफ 13 में, सही है। अब जो 10 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होती है, -3 के, मोड ऑफ 13 में, ठीक है। 10 स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 9 के, मोड ऑफ 13 में, ठीक है। तो 10 की पावर 4 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 81 के, और 81 जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, -10 के, मोड ऑफ 13 में, सही है। अब आप इन दोनों कॉन्ग्रुएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 की पावर 6 -90 के कॉन्ग्रुएंट आ गई मोड ऑफ 13 में, और -90 दिस इज नथिंग बट 1 आएगा मोड ऑफ 13 में। यानी एलर क्राइटेरिया से 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 13 कितना आएगा, 1, और 36 का विद रिस्पेक्ट टू 13 भी कितना था, 1, क्योंकि 36 दिस इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एन ऑड प्राइम कितना होता है, 1। तो जस्ट सिंपल है, कह रहे हैं कि अगर ये बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड पी में तो आप ए का निकालो या बी का लीजेंडर सिंबल निकालो, दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम। जब भी आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी तो बेटर होगा कि इसको छोटा बनाने की ट्राई करो, यानी इसकी आपको रिमाइंडर के साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या कह रहे हैं कि आप ए और बी दो नंबर्स लो और जो कि पी के साथ है, दोनों ही कोप्राइम है, ठीक है। और कहते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का जो लीजेंडर सिंबल होगा विद रिस्पेक्ट टू पी, दिस इज नथिंग बट क्या होगा, लीजेंडर सिंबल की प्रोडक्ट होगा। यानी ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी इनटू में बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी। कह रहे हैं कि पहले प्रोडक्ट करो फिर लीजेंडर सिंबल निकालो, या पहले लीजेंडर सिंबल निकालो फिर प्रोडक्ट कर लो, आंसर क्या आने वाला है, सेम, ठीक है। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, अभी हमने देखा था जो एलर क्राइटेरिया था थ्रू यूजिंग लीजेंडर सिंबल, वो क्या कह रहा था कि जो ए बी बाय में ए बी का आप p माइनस 1/2 लोगे पावर, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p मोड ऑफ p, ठीक है। हमने देखा था कि a की पावर p माइनस 1/2, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू लीजेंडर सिंबल ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू p मोड ऑफ b, p, ठीक है। इन पर्टिकुलर हमने a की जगह क्या ले लिया, a b ले लिया, सही है। ये था हमारे पास। अब क्या कह रहे हैं कि आप ए बी, इसको आप सिमेट्रिसिटी का यूज करके ऐसे लिख सकते हो कि ए बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी की पावर p माइनस 1/2 मोड ऑफ p, सही है। एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू a की पावर p माइनस 1/2 इंटू में b की पावर p माइनस 1/2 मोड ऑफ p, सही है। अगेन आपको एलर क्राइटेरिया यूज करने यूजिंग लीजेंडर सिंबल, तो a की पावर p माइनस 1/2, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू लीजेंडर सिंबल ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू p मोड ऑफ p, and b की पावर p minus 1/2, this is also congruent to legendar symbol of b with respect to p mod of p, सही है। तो हमें ये पता है कि दो कॉन्ग्रुएंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू लीजेंडर सिंबल ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू p इनटू में लीजेंडर सिंबल ऑफ p और b विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है, मोड ऑफ p आ जाएगा। यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा कि जो ए बी का लीजेंडर सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू p, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू लीजेंडर सिंबल ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू p इनटू में लीजेंडर सिंबल ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू p मोड ऑफ p, क्या
सही है। और कॉन्ग्रुएंस का मतलब जो P है डिफरेंस को डिवाइड करेगा। डिफरेंस क्या है, AB का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P माइनस में A का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P इनटू में B का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, जो AB का लीजेंडर सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू P और A का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P और B का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P, आंसर क्या होना चाहिए, सेम। मान लो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लीजेंडर सिंबल है आंसर या तो 1 आता है या -1 आता है। ये इक्वल कब नहीं आएगा, अगर लेफ्ट साइड -1 आ जाए, राइट साइड क्या आ जाए 1, या फिर क्या हो जाए लेफ्ट साइड +1 आ जाए और राइट साइड क्या आ जाए -1। ये केस हो सकते हैं। तो पहला केस ले लिया कि जो AB का लीजेंडर सिंबल है P के रिस्पेक्ट में वो -1 है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है दैट इज A का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P और B का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P सपोज 1 है। अब P जो है इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहे हैं, यानी P डिवाइड करेगा -1 माइनस में 1, यानी P डिवाइड करेगा किसको, -2 को, यानी P डिवाइड करेगा किसको, 2 को, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि P जो है वो कैसा प्राइम है, ओड प्राइम है, तो ओड प्राइम 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है कि AB का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P -1 हो जाए और जो ये प्रोडक्ट है वो कितनी आ जाए 1। अब सेकंड केस मान लिया, सपोज AB का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P जो है वो +1 आ रहा है और जो इनकी प्रोडक्ट है वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है, सही है। तो अगेन P इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहे हैं, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यानी जो चीज हम लेकर चले थे वो हमने गलत मानी थी। हमने क्या माना था कि ये दोनों चीज इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होगी, यानी AB का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P या A का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P इनटू में B का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि AB स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P दिस इज नथिंग बट लीजेंडर सिंबल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमें पता है कि AB स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल अगर हम निकालें विद रिस्पेक्ट टू P तो हम यूज करें दिस इज इक्वल टू लीजेंडर सिंबल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P इनटू में क्या हो जाएगा, लीजेंडर सिंबल ऑफ B स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू P। लेकिन हमें पता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P निकालोगे वो कितना आएगा 1, तो 1 इनटू में लीजेंडर सिंबल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P आ गया, दैट इज AB स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P दिस इज नथिंग बट लीजेंडर सिंबल कह रहे हैं कि A का ये निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू P। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, एक हमने ले लिया 4 और एक हमने ले लिया 5, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू सपोज 13 निकाल लिया, तो 4 हो गया किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट लीजेंडर सिंबल ऑफ 5 का विद रिस्पेक्ट टू 13। कह रहे हैं कि आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि 1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P दिस इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब 1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P 1 कब होगा, अगर 1 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो जाए। 1 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कब होगी, अगर हम ये प्रूव कर दें कि x स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू 1 mod ऑफ P दिस इज सोल्वेबल, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 जो है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, x की जगह अगर 1 रख देंगे तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ये सोल्वेबल है क्योंकि इसका सॉल्यूशन कौन है, 1 है, ठीक है। ये सोल्वेबल है, इसका मतलब क्या हो गया 1 दिस इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, और क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होने का मतलब 1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कह रहे कि जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि -1 का लीजेंडर सिंबल निकालो विद रिस्पेक्ट टू P दिस इज इक्वल टू -1 की पावर P माइनस में 1/2 होगा, ठीक है। अब हम देखो कैसे करेंगे, -1 का लीजेंडर सिंबल फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू P और ये आना चाहिए किसके, -1 की पावर P माइनस 1/2। अगेन हमने एलर क्राइटेरिया यूज किया, सपोज हमने A ले लिया -1, तो हमें पता है कि A की पावर P माइनस 1/2 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू लीजेंडर सिंबल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P मोड ऑफ P, सही है। A की जगह अगर हम -1 रखें तो यानी -1 की पावर P माइनस 1/2 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू
किसके आ गया, लीजेंडर सिंबल ऑफ -1 का विद रिस्पेक्ट टू p और मोड ऑफ p। सही है, सिमेट्रिसिटी यूज कर ली, यानी -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ गया, -1 की पावर p -1/2 के मोड ऑफ p। अब हमें प्रूव करना है ये दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंस के साथ साथ दोनों इक्वल भी होनी चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। तो हमने मान लिया जो ये दोनों है वो इक्वल नहीं है। सही है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब, कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब है कि p डिवाइड करेगा किसको, -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p, माइनस में -1 की पावर p माइनस में 1/2। अब हमें पता है कि इसका आंसर भी +-1 हो सकता है, इसका आंसर भी क्या हो सकता है, +-1। ये दोनों इक्वल कब नहीं होंगे, अगर ये -1 हो जाए, ये +1 हो जाए, ये +1 हो जाए, ये -1 हो जाए। अगेन जो दोनों ही केस में p जो इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहे हैं, यानी p यहाँ -2 को डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ से p जो है किसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 को। ओवरऑल जो है p किसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 को डिवाइड कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो p प्राइम यूज हम जो कर रहे हैं वो प्राइम कैसा गिवन है, ओड प्राइम है। इसलिए ये दोनों चीज अनइक्वल नहीं है, ये दोनों चीज क्या है, इक्वल है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कह रहे कि -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम p, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर p -1/2। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है कि -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p वेयर p इज एन ओड प्राइम, दिस इज इक्वल टू +1 अगर p 1 के कॉन्ग्रुएंट है किसमें, मोड 4 में। ठीक है, और -1 अगर p कह रहा है कि किसके कॉन्ग्रुएंट है, 3 के मोड 4 में। सही है, यानी हमें मोड 4 में काम करना है। मोड 4 में हमें पता है कि 4 फॉर्म पॉसिबल है, 4k, 4k + 1, ठीक है, और 4k + 2 और 4k प्लस में 3। अब जो p प्राइम है वो कैसा है, ओड, इसलिए ये 4k हट गया इसके लिए चॉइस और 4k + 2 हट गई इसके लिए चॉइस, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है। तो p के लिए 2 चॉइसेस बची, कह रहे कि आइदर 4k + 1 या फिर क्या होगा, 4k + 3। 4k प्लस होने का मतलब p किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के मोड 4 में। 4k + 3 होने का मतलब p 3 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 4 में। हमें प्रूव करना है कि अगर p 4k + 1 टाइप है तो लीजेंडर सिंबल ऑफ -1 विद रिस्पेक्ट टू p, आंसर कितना आना चाहिए, +1। और अगर p 4k + 3 है तो लीजेंडर सिंबल ऑफ -1 विद रिस्पेक्ट टू p, आंसर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो मान लो जो p है वो सपोज 4k + 1 टाइप है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर p -1/2 होता है। सही है, तो p की वैल्यू रख दो, -1 की पावर 4k + 1 -1, दैट इज 4k बच गया, बाय में 2 और 4k बाय में 2 दैट इज 2k, और जो कि क्या है, इवन, आंसर क्या आ जाएगा, +1। तो यानी -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कब, अगर p 4k + 1 टाइप है। अब मान लो p कैसा है, 4k + 3 टाइप है, तो -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर p हो गया 4k + 3 -1, दैट इज 4k + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2k + 1, आंसर कितना आ गया, -1। तो यही हमें प्रूव करना था। अगर p 1 रिमाइंडर दे रहा है मोड 4 में तो आंसर आएगा 1, यानी उस केस में -1 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन जाएगा। अगर p जो है 3 रिमाइंडर दे रहा है मोड 4 के अंदर तो जो है -1 क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। तो ये था लीजेंडर सिंबल और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। कल हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे, दैट इज गोज लेमा। ठीक है, जो अगेन लीजेंडर सिंबल के बारे में ही एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमें प्रोवाइड करता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।